PTI के एहतजाज से कबल इस्लामाबाद में गैर एलानिया लॉकडाउन, हॉस्टल, गेस्ट हाउस और होटल सब बंद। मोटरवे पर गाड़ियों के लिए नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। रावलपिंडी इंतजामिया का आज सुबह 8 बजे से तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस खाली करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने शहर के अहम दाखिली रास्ते बंद करना शुरू कर दिए। ईरान एवेन्यू मागला रोड के अतराफ कंटेनर्स लगा दिए। एहतजाज रोकने के लिए 30,000 इजाफी नफरी इस्लामाबाद पहुंच गई। सिंध से 5,000, आजाद कश्मीर से 1,000 अहलकार शामिल। FC के 5,000 अहलकार भी दारुल हुकूमत पहुंच गए। पंजाब में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। हुकूमती रुकावटें हटाने का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी PTI की एक कॉल से हुकूमत के औसान खता हो गए। विफाक और पंजाब हुकूमत ने बौखलाहट में मोटरवे शाहराहें बंद कर दी। हुकूमत मुल्क बंद करके अवाम को तकलीफ न दे, एहतजाज पुरअमन होगा। वज़ीर आला हाउस KP में PTI का गैर रस्मी इजलास। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, शेख वकास अकरम की शिरकत। एहतजाज की हिकमत अमली, तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में हर सूरत एहतजाज का फैसला। D चौक पर धरना दिया जाएगा। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं 24 नवंबर को कौम सड़कों पर होगी। आइन पुरअमन एहतजाज का हक देता है, जिसे किसी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे। बुशरा बीबी के वीडियो बयान पर डेरा गाजी खान और राजनपुर में मुकदमे टेलीग्राफ एक्ट के तहत दर्ज हुए। मतन के मुताबिक बुशरा बीबी ने लोगों को बरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर अवाम के जज्बात से खेला गया। कल जो बयान आया उससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब के खिलाफ जहरीला बयान नाकाबिले माफी जुर्म है। जो हाथ पाक सऊदी अरब में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ेगी। पाकिस्तान के मफादात से किसी को खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ये लोग जहर आलूद बयान दे रहे हैं, जिसके पाकिस्तान को नुकसान का उनको अंदाजा नहीं। सऊदी अरब ने हर दौर में पाकिस्तानी अवाम की भरपूर मदद की और 77 साल में कभी कोई मुतालबा नहीं किया। आज सऊदी अरब के बादशाह और वलीअहद खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो, उनके खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे। बुशरा बीबी के बयान पर PTI क़यादत में तशवीश। PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने बुशरा बीबी के बयान को जाती बयान करार दे दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी का सियासत में अमल दखल नहीं, बयान को पार्टी पॉलिसी करार नहीं दिया जा सकता। बुशरा बीबी के बयान को सयाको सबाक से हटकर पेश किए जाने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर 100% अमल होगा। जलसे जुलूस किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं जो दफा 144 के खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी मुज़ाकरात की जरूरत नहीं और ना होने चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा हम बानी PTI से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहे। अली अमीन गंडापुर का कहीं न कहीं स्टैब्लिशमेंट से राब्ता जरूर है, इसीलिए रिहाई के बाद बुशरा बीबी को पेशावर भेजा गया। PTI में नंद भावच की लड़ाई चल रही है। बुशरा बीबी पार्टी पर कब्जा करना चाहती हैं। PTI और फैज हमीद में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। PTI का एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का लेवल 5 अक्टूबर वाला है। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई को नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। अगर वो केसेस में बरी हो जाते हैं तो रिहाई मुमकिन है। हुकूमत के PTI के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल फ्लॉप हो गई। मामला 2-3 दिन में निमट जाएगा। बुशरा बीबी और उनके शौहर ने सऊदी अरब से मुताल्लिक झूठ गढ़कर पूरी उम्मत को नुकसान पहुंचाया।
9 मई केस के पहले 10 मुजरिमों को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में सजाएं सुना दी। 3 मुलजिमान का ताल्लुक इस्लामाबाद, 2 का बाजोड़, 1 का रावलपिंडी से है, जिन्हें 4-4 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुकदमा 2022 में फैजाबाद के मकाम पर एहतजाज के दौरान दर्ज किया गया था। सजा पाने वाले तमाम मुलजिमान जमानत पर थे, दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने दहशत गर्दी की दिफात से बरी करते हुए कार्य सरकार में मुदाखलत पर सजा सुनाई। सजा पाने वालों में 4 अफगान शहरी भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम थे। अफगान शहरियों को 6 साल तक कैद सजा सुनाई गई। 17 मुलजिमान में 1 को बरी कर दिया गया, जबकि 6 रोपोश मुलजिमान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए। दुश्मन अनासर के मज़मूम आज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर हम दुश्मनों का खात्मा करेगी। पाक फौज इदारों के साथ मिलकर देरपा अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा सूबाई एपिक्स कमेटी के आइंदा इजलास की तैयारी के लिए है। जनरल आसिम मुनीर का शोहदा और गाजियों को भरपूर खिराज तहसीन, कहा मादरे वतन के दिफा के लिए ऐसी कुर्बानियां कौमी इस्तकामत की बुनियाद हैं। आर्मी चीफ ने कहा कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के मुकाबले के लिए पुरज़्म हैं। दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए जवानों के बुलंद हौसले और अमली तैयारी को सराहा। दहशत गर्द नेटवर्क्स और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले अवामिल के खात्मे के अज़्म का इरादा। लोअर कुरम में मुसाफिर बसों पर फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 45 हो गई। 37 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। कुरम वाक़े पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पेशावर, बन्नू, कोहाट, पाड़ा चनार में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी मुजाहरे। सजावल, ठट्ठा, नौशहर फिरोज, शहदाद कोट समेत सिंध के कई शहरों में भी एहतजाज। शुरका का दहशत गर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा। अमरीका, ईरान और रूस की कुरम में दहशत गर्दी की मजम्मत। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बुशरा बीबी के जामिन को भी शोकाज नोटिस जारी कर दिया। अडियाला जेल में समाअत के दौरान बानी PTI को पेश किया गया। बुशरा बीबी की तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने एतराज उठाते हुए कहा बुशरा बीबी 8 समातों से मुसलसल गैर हाजिर हैं। जानबूझकर केस को तूल देने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल सर्टिफिकेट लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर का है, जबकि उसकी तस्दीक इस्लामाबाद से हुई है। कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। कहा बानी PTI के सऊदी अरब से वापसी पर फोन कॉल्स नहीं आई। AY न्यूज से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा बुशरा बीबी गलत कह रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान का नाम नहीं लिया। मोहम्मद बिन सलमान और बानी PTI के मिसाली ताल्लुकात हैं। जाली हुकूमत बानी PTI और मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रही है। बुग्स में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी खातिर में नहीं लाती। बुशरा बीबी के बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का मकसद एहतजाज से तवज्जो हटाना भी है। बुशरा बीबी ने गुज़श्ता रोज कहा था बानी PTI जब मदीना नंगे पांव गए और वापस आए तो बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। कहा गया कि तुम क्या उठा लाए हो, ये हमें नहीं चाहिए। तब से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया। बानी को यहूदी एजेंट कहा जाने लगा। घरेलू खातून जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं, उन्होंने पाकिस्तान पर कल हमला किया। ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जिसने हमेशा साथ दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम लिए बगैर बुशरा बीबी पर तनकीद। कहा मैं नहीं मान सकती कि इस खातून को इसके नताइज का अंदाजा नहीं था।
ملک ترقی کے راستے پر آئے تو یہ کیوں دھرنے لے کر آ جاتے ہیں؟ یہ حملے خارجی یا دہشت گرد نہیں کے پی حکومت کر رہی ہے. ان کا ایجنڈا بہت خطرناک ہے جو ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے. وزیر اعظم سے کہا خیبر پختونخوا حکومت کے لوگوں نے پنجاب پولیس کے سر پھاڑے. ان کی طرف سے پنجاب پولیس پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں. میں نے سختی سے پنجاب پولیس کو منع کیا کہ پختونخوا کے عوام ہمارے بھائی ہیں، گولی نہ چلائیں. خدا نخواستہ پنجاب پولیس گولی چلا دیتی تو کیا ہوتا؟ ان کے تمام ایجنڈے، مذموم مقاصد ناکام ہوں گے اور پاکستان ترقی کرے گا. آپ کو کسی ملک یا سازش نے نہیں، پارلیمنٹ نے نکالا. چھ ٹیمیں، 24 مقابلے اور 1 ٹرافی. پاکستان میں بلائنڈ T20 کرکٹ اور ورلڈ کپ کا میلہ آج سے سجے گا. افتتاحی میچ میں پاکستان صبح 11 بجے جنوبی افریقہ سے ٹکرائے گا. مودی سرکار نے اپنی ٹیم کو NOC نہیں دیا. اعزاز کا دفاع کرنے کے بجائے بھارت کی ٹیم کو دستبردار ہونا پڑا. افغان ٹیم ایونٹ میں پہلی بار حصہ لے رہی ہے. چیمپئن کا فیصلہ 3 دسمبر کو ہوگا. چیمپئنز ٹرافی کا مستقبل کیا ہوگا؟ ICC نے منگل کو ہنگامی اجلاس طلب کر دیا. بھارتی میڈیا کا دعویٰ، میٹنگ میں بھارتی اور پاکستان کرکٹ بورڈ سمیت تمام ممبر بورڈ شریک ہوں گے. ہنگامی میٹنگ ورچوئل ہوگی جس میں بھارت کے پاکستان جانے سے انکار پر بحث کی جائے گی. ایونٹ کے شیڈیول، فارمیٹ، گروپ سٹیج کے مقابلے اور پاک بھارت میچ پر بھی بات ہوگی. رپورٹس کے مطابق اجلاس میں پاکستان کے ہائبرڈ ماڈل پر رضامند ہونے یا نہ ہونے پر بھی بات ہوگی. ہائبرڈ ماڈل کی صورت میں سیمی فائنل اور فائنل کا وینیو بھی زیر بحث آئے گا. PCB کا کہنا ہے ICC کی جانب سے اب تک کسی ہنگامی اجلاس سے متعلق نہیں بتایا گیا. ICC چیمپئنز ٹرافی کا کراچی میں سفر تمام. آج لاہور روانہ ہو جائے گی. چمچماتی ٹرافی شہر قائد میں 3 دن رہی. جمعے کو ٹرافی بلدیہ عظمیٰ کراچی لے جائی گئی. میئر کراچی مرتضی وہاب اور صوبائی وزیر ناصر شاہ نے ٹرافی کا استقبال کیا. نیشنل اسٹیڈیم میں وزیر کھیل سندھ سردار محمد بخش مہر نے ٹرافی کے ساتھ تصویر بنائی. نجی کالج میں بھی تقریب سجائی گئی. چیمپئنز ٹرافی فاتح کپتان سرفراز احمد بھی شریک ہوئے. طلباء نے خوب تصویریں بنوائیں. ٹرافی قائد اعظم کے مزار، موہٹا پیلس اور پورٹ گرینڈ بھی لے جائی گئی. اور سندھ کی شاندار تاریخی ثقافت کو اجاگر کرتے کرافٹ فیسٹیول کا آغاز. سندھ بھر سے ہنرمندوں، کاریگروں کی تیار کردہ اشیاء کے اسٹال سجائے گئے. فیسٹیول کا افتتاح صوبائی وزیر ثقافت اور سیاحت